हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला ईज किडनी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला जाइज। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था हम लोगों ने, जिसमें इस मैप पर चर्चा की थी कि अमेरिका का जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, इसने एक मैप यहां पे जारी किया था। और उस मैप को जिसको इसने पोस्ट किया था, इसमें भारत का आप ये यहां देख रहे हैं पूरा मैप इसमें दिख रहा है। वहीं भारत का एक दूसरा मैप जिसमें दिख रहा है, जिसमें आपको ये इलाका जो दिख रहा है ये पीओके के तौर पे दिख रहा है। राइट, में इसे ड्रॉ कर देता हूं तो बेहतर तरीके से आप जान लेंगे। ये जो इलाका है ये है पीओके, और ये वाला जो इलाका है ये है अक्सई चिन। ये इलाके समय समय पे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं अपने नक्शे दिखाती हैं तो उन्हें या तो डॉट आउट कर देती है, उनके कलर अलग कर देती हैं कि ये डिस्प्यूटेड इलाके हैं। लेकिन यहां पर जब ये नक्शा यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट का अगर यहां पे जब जारी किया जाता है, और इससे ऐसा प्रतीत होता है, ये 7 फरवरी को आया था कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड हुई है, इससे एक बात की और पुष्टि होती है कि अमेरिका ने पीओके और अक्सई चिन पर भारत के कब्जे को स्वीकार कर लिया। लेकिन अब जो अगर देखा जाए तो अमेरिका ने मैप वाला जो पोस्ट है ये हटा दिया है। तो फिर से दोबारा से ये अक्सई चीन का विवाद क्या है, पीओके का विवाद है, फिर से चर्चा में आ गया। और आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों अमेरिका ने पहले उस मैप को इस तरह से रिलीज किया और बाद में उस पोस्ट को रिमूव किया, हटा दिया, इसके पीछे आखिर वजह क्या है, इन्हें जानेंगे। और इसके अलावा जो पीओके का डिस्प्यूट क्या है, अक्सई चीन का डिस्प्यूट क्या है, इस पर पाकिस्तान के क्या दावे हैं, अमेरिका के क्या दावे हैं, इन सारे मुद्दों को आज हम विस्तार से जानेंगे। और यहां पर आपसे एक बात, मैं अनुरोध है मेरा कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आपने अब तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और इसी तरह से हम आपके लिए जानकारीप्रद रोचक विषय आपको सरल भाषा में आपके लिए लाते रहें। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका ने, अगर हम बात करें कि अमेरिका ने, आज मैं फ्राइडे को बात कर रहा हूं तो बुधवार की बात है, आज है 13 तारीख, तो 11 तारीख को अमेरिका ने पीओके और अक्सई चिन जो मैंने आपको यहां पे मैप दिखाया ये वाला, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। राइट, अब ये डिलीट कर दिया। अब फिर से वही चर्चा चलने लग गई कि जिस तरह से जब ये मैप आया था तो लोगों ने कहा था वाह वाह ये तो बहुत अच्छा कदम है और ये भारत को समर्थन दिया जा रहा है। लेकिन जब इसको हटाया गया तो राइट, फिर बहुत सारी चीजें फिर से आ गई कि क्यों हटाया गया, और अमेरिका ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। लेकिन चर्चा यहां पे सिर्फ इसी मुद्दे की नहीं बल्कि और भी मुद्दों की शुरू होने लग गई कि आखिर ये पीओके का विवाद क्या है, इसे भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए, ये जो इलाका है अगर हम बात करें, इस इलाके को कहा जाता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये देखिए, ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका। और ये जो रेड अलग जो दिख रहा है आपको, ये 1962 में इसको अगर हम देखें तो उसके बाद 62 के बाद की स्थिति अगर देखें तो ये 1965 में इस इलाके को भी पाकिस्तान के पास था, जो कि इसने चाइना को दे दिया। और ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे हम पीओके कहते हैं। और कश्मीर, अगर हम बात करें पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी तो इस इलाके को कहते हैं कि इंडिया ऑक्यूपाइड है। तो ये डिस्प्यूट चल रहे हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है तो हम देखते हैं, जब देश 1947 में आजाद होता है तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं। ऐसे में देसी जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको चॉइस दी गई कि वो या तो भारत में मिले या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखें। तो उन्हीं में से कई रियासतों में से जो 3 आखिरी रियासतें थी, एक जम्मू एंड कश्मीर की रियासत थी, एक थी हैदराबाद की रियासत और एक थी जूनागढ़ की रियासत। उन दोनों ही रियासतों के हालांकि नवाब तो चले जाते हैं लेकिन वे उनका विलय भारत में हो जाता है। बचता है जेएनके, और जेएनके के राजा यहाँ पे हिंदू थे, अधिकांश जो प्रजा थी कश्मीर वैली की वो मुस्लिम थी। और इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखने की बात की कि स्विट्जरलैंड की तरह ये अपने इस देश को बनाए रखेंगे और पर्यटन से इतनी आमदनी जुगाड़ कर लेंगे कि अच्छे से अपने देश को चला सके।
हालांकि इनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहां देखा यह जाता है कि पाकिस्तान यहां पर कबायलियों को भेजता है और इस इलाके पर कब्जा करना शुरू कर देता है। जब वो कबायली यहां आते हैं, कब्जा करना शुरू करते हैं, फिर राजा हरि सिंह को तब चेतना आती है, उन्हें लगता है कि यहां पे तो उनके देश पे कब्जा कर लिया जाएगा। वे भारत से संपर्क करते हैं एंड 26 ऑफ अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन इस पर साइन हो जाते हैं, जिसे बोलेंगे विलय पत्र पर साइन हुए। इसके पश्चात फिर भारत अपनी सेना को जेएनके में भेजता है और जितने इलाके पर जेएनके के जितने इलाके पे पाकिस्तान की फौज ने कब्जा किया था, आज वो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। रेस्ट ऑफ जो है पूरा का पूरा इलाका वो भारत के पास है। तो ये देखिए, ये जो इलाका है, ये वाला पूरा इलाका ये पीओके है। अब आगे क्या हुआ कि ये जो सक्सगांव वैली है, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जहां आप करंट अफेयर्स में देखेंगे यशवर्धन, तो वहां मिलेगा। तो इस इलाके को आगे चल के पाकिस्तान चाइना को दे देता है। कहानी को अब और आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या होता है। अब इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो अब यहां पर इस मुद्दे को कैसे रिजॉल्व किया, तो भारत चला जाता है यूएनओ के पास और यूएनओ कहता है कि भाई जो जहां पे यथास्थिति बरकरार रखिए और दोनों ही पीछे चले जाएं और यहां पर प्लेबिसाइड कराया जाए, अर्थात जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन क्योंकि दोनों ही देश अपनी अपनी स्थिति पे बने हुए हैं, जेएनके पर पाकिस्तान भी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है और भारत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और भारत का साफ एक ही कहना है कि जब तक पीओके से पाकिस्तान की फौज पीछे नहीं चली जाती तब तक कोई भी प्लेबिसाइड नहीं कराया जाएगा। ऐसे में मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और भारत पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बताता है, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर के राजा के साथ जो समझौता हुआ था, उन्होंने जो विलय किया था, उस हिसाब से पूरा का पूरा इलाका किसका हुआ? भारत का हुआ। और पाकिस्तान यहां पर दावा करता है कि वो पूरा का पूरा कश्मीर चाहता है और बस तब से डिस्प्यूट लगातार चल रहा है। ऐसे में देखिए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका कहना है कि वे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के हिसाब से इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इट मींस कि वहां जनमत संग्रह हो, लेकिन वे खुद ही इस तरह से नहीं चाहते, कहते जरूर है लेकिन अपनी फौज को पीछे नहीं करना चाहते, तो डिस्प्यूट ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, तो वे यहां पर भारत के ऊपर उल्टा आरोप लगाते हैं कि भारत अब प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इट मींस आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत अपना समर्थन देता है और ऐसे में जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। इस तरह की बातें की जाती है। हालांकि इस मुद्दे को जोड़ते हुए एक फिल्म भी आई थी धुरंधर, वो तो देखिए एक सिर्फ हकीकत से ज्यादा मैं कहूंगा कि एक फिल्म है, तो उस पर बातचीत नहीं करूंगा यहां, लेकिन ये हकीकत है जो आपके सामने यहां दिख रही है। अब अगली बात आती है कि ये जो इलाका है अक्सई चिन जिसे कहा जाता है, इसकी क्या कहानी है, इसे भी जरा जान लीजिए। तो ये देखिए, ये जो इलाका है, ये इलाका है, इस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी कि यहां पे दो बार सीमाएं तय की गई हैं। तो देखिए, 1962 की जंग के बाद चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और 1965 के आसपास हम यहां देखें तो ये इलाका, ये जो सक्सगांव वैली का, ये भी पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को। और वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इस इलाके में लगता है चाइना का सिंजियांग प्रांत, और यहां पर लगता है वाखान कॉरिडोर, जिससे कि भारत अफगानिस्तान से भी जुड़ा हुआ है और इस इलाके से होते हुए गुजरती है चाइना की एक सड़क, जिसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो रोड है वो है। सो वो यहां से ऐसे गुजरती है और इस इलाके पे भारत लगातार इस बात की आपत्ति करता है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये गलत है। ये इलाका पूरा का पूरा भारत के पास होना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में जरा इसको और जान लेते हैं कि हुआ क्या। देखिए, अक्सई चीन वाला जो इलाका है, जो कि यहाँ पे सिंजांग जो प्रांत है उससे जुड़ा हुआ है चीन के, और यहां पर काराकोरम हाईवे चाइना ने बना दिया है। यह आज नहीं, काफी पहले बना दिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हुआ क्या, डिस्प्यूट की शुरुआत कैसे होती कि ये जो इलाका है, यहां पर जॉनसन लाइन खींची जाती है 1865 में, और जिसके तहत ये जो इलाका अक्सई चीन का दिखाया जाता है भारत के हिस्से में।
आगे चल के फिर एक डिस्प्यूट फिर से पैदा होने के पीछे जो रीजन है, मैकर्टी मैकडोनल्ड लाइन खींची जाती है 1899 और इस इलाके को दिखा दिया जाता है चीन में। बस यहीं से डिस्प्यूट है कि चीन इस वाली लाइन को तो स्वीकार करता है, लेकिन इसके पहले की जो लाइन है इसे भारत स्वीकार करता है। इसी मुद्दे पे भारत और चीन के बीच में विवाद है कि अक्सई चीन दावा करता है उसका हिस्सा। वर्तमान में अक्सई चीन पर जो नियंत्रण है वो है चाइना का, भारत का नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें कि जो लगातार ये डिस्प्यूट बना हुआ है, ऐसे में जब अमेरिका ने इस नक्शे को जारी किया, इस वाले मैप को जब जारी किया, तो राइट ऐसा लगा कि अमेरिका भारत के जो इस पूरे इलाके पे जो दावे हैं उसका समर्थन करता है, चाहे वो अक्सई चीन वाला मामला हो, ये वाला इलाका हो, या फिर हो पीओके का। लेकिन जो हुआ वो क्यों हुआ इसको भी जान लेते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि उस समय जो भी दस्तावेज जारी किए गए थे उस पर बाद में और क्लियरिफिकेशन दिया गया, और जिस तरह से दलहन को लेकर के दावे किए गए थे कि भारत में अमेरिका से दालें मंगवाई जाएंगी, लेकिन भारत उसका लगातार विरोध कर रहा था, क्योंकि भारत ने अक्टूबर 2025 से ही रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज कर दिया था अमेरिका से मंगवाई जाने वाली दालों के ऊपर। ऐसे में जो भी इंपोर्टेड दालें थी उसके ऊपर जब टैक्स इंपोज किया था, इन मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। भारत में अपोजिशन लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया हुआ था कि किसी भी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर के ऊपर अमेरिका के साथ कोई समझौता ऐसा ना कर लिया जाए जिससे भारत के किसान और जो मिल्क प्रोड्यूसर जो समुदाय है उसको नुकसान हो। तो जब सरकार ने दबाव डाला भारत की, तो अमेरिका फिर उस चीज से पीछे हटा और उसने स्वीकार किया कि भारत की जो मांगे हैं उनको माना। लेकिन प्रत्युत्तर में अमेरिका ने एक चाल और चल दी कि जो भारत में समर्थन मिलता हुआ दिख रहा था इस नक्शे के माध्यम से, उसने इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया। तो देखिए यहां पर भी कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही चीजें दिख रही हैं। यहां अभी इस वीडियो में हमने जाना कि पीओके की समस्या का जन्म कैसे हुआ, अक्सई चीन की समस्या का जन्म कैसे हुआ, कैसे 1965 की लाइन और 1865 की लाइन, जॉनसन लाइन या मैकर्टी मैकडोनल्ड जो लाइन है 1899, इन दोनों के कारण चीन के साथ भी डिस्प्यूट हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो जहां है वो वही है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो होती है किसके साथ, चीन के साथ, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत अपना दावा करता है, वहीं पर पाकिस्तान ये दावा करता है कि जो भारत के हिस्से का कश्मीर है उसे भी वो लेकर के रहेगा। इस तरह के डिस्प्यूट लगातार चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में इस सारे मुद्दे को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इस नक्शे को जारी करने की कहानी, फिर इसके वापस होने की कहानी, और इस पूरे इलाके पर जो पीओके और अक्सई चीन या सक्सगाम वैली को लेकर के, और इनके सेपरेट वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो प्लीज आप उन्हें देखिएगा जरूर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। फिर मिलते हैं हम अगले दिन। अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। बट मेरी एक रिक्वेस्ट जो मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में की थी, दोबारा कहूंगा, वीडियो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।